माघ मास के स्नान से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति। राजन सुनो, मैं तुमको बताता हूँ सुव्रत का चरित्र। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। लोगों में अलंग नाम से विख्यात था। वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण वहां पर निवास करते थे। वहां पर एक ब्राह्मण थे जो सुव्रत नाम से विख्यात थे। वो सभी वेदों के ज्ञाता, पुराणों की व्याख्या करने में कुशल, ज्योतिष शास्त्र, तर्क शास्त्र, अनेक देशों की लिपियां, अनेक प्रकार की भाषाएं जानते थे और सभी प्रकार के उपायों को तो वो जानते ही थे। भिन्न भिन्न गुरुओं को बनाया, उन्हें गुरु दक्षिणा भी नहीं दी। अन्याय से धन कमाते थे, दूसरों के लिए तीर्थ भी करते थे, दक्षिणा लेकर काम करते थे, दूसरों के घर खाते भी थे। ये भी नहीं, जो चीज़ नहीं बेची जाती थी उसे भी बेचते थे। बाद में धीरे धीरे उनका शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से इंद्रियां शिथिल हो गई और धनोपार्जन का काम बंद हो गया। स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते चित्त बहुत व्याकुल हो गया। अचानक उनका एक विवेक जागा। मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं को भी बेचा, तपस्या आदि से धन किया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है, पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आँख और कानों की शक्ति क्षीण होती है। किंतु एक तृष्णा ही एक ऐसी चीज होती है जो नित्य तरुण होती जाती है। मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है। विद्वान होकर भी मैं अज्ञानी हूँ, क्रोधी, बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख हूँ। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता वो आशा का परित्याग कर दे। ऐसा निश्चय करके ही ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए तो उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मणों को खूब कसकर बांध दिया। सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण होकर विलाप करने, हाय मेरा धन कमाना धर्म भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा और ना ही दान किया, फिर किस लिए मैंने धन का उपार्जन किया। हाय, मैंने अपनी आत्मा को धोखे में डाल रखा था। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरे को नहीं। गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती। इस बात को जानते हुए मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों को नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्र तिलों का हवन भी नहीं किया। श्री सूक्त, पौमाई, रचा मंडल, ब्राह्मण पुरुष सूक्त, पर्वत, शतरुद्री मंत्र का जप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। त्रयोदशी के व्रत का त्याग किया। यदि रात को शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर सैया, मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान, मुंह को सुगंधित करने वाली कोई भी वस्तु ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बल, अतिथि पूजा नहीं की। उत्तम वस्तुओं को जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य लोक में यमराज को, यमदूतों को, यातनाओं को नहीं देखते। किंतु मैंने यह भी नहीं किया, गौओं को ग्रास नहीं दिया। उनके शरीर को कभी खुजलाया भी नहीं। कीचड़ में फंसी हुई गौ को जो गोलोक में सुख देने वाली थी मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। सालग्राम शिला के चरणामृत को कभी मैंने पिया ही नहीं। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि का उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का व्रत नहीं किया। मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूँ, कोई दो भी नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझ पर भारी कष्ट आ पड़ा है। इस प्रकार व्याकुल होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार, अहो मेरी समझ में आ गया। मैं धन कमाने के लिए एक देश कश्मीर जा रहा था तो मार्ग में भगीरथी के तट पर कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए थे जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहां पर किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्रिदु प्रयंति,
माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराणों में मैंने इस श्लोक को सुना, यह बहुत ही प्रामाणिक था। इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा करके सुब्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। इसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा नदी में गए, विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुवीर के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुब्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को गए। वहां एक मनवंतर तक निवास करे। पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। यह कहानी पद्म पुराण से ली गई है। धन्यवाद।